जय श्री राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि एक कुम्हार था। एक दिन वो मिट्टी खोदने गया तो अचानक उसको एक हीरा मिल गया। उसने उसे एक साधारण चमकीला पत्थर समझा। उसका एक गधा था। उसने उस हीरे को उस गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नज़र गधे के गले में बंधे हुए उस हीरे पर पड़ गई। उसको वो बहुत पसंद आया तो वो कुम्हार से उसका मूल्य पूछने लगा। कुम्हार ने कहा कि आप 1.25 सेर गुड़ दे देना। बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ देकर वो हीरा खरीद लिया। अब ये बात बनिए को भी पता नहीं थी कि ये जो चमकीला पत्थर है ये एक हीरा है। उसने भी उसे अपने तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए तराजू की डंडी पर बांध दिया। एक दिन एक जौहरी की नज़र बनिए के उस तराजू पर पड़ गई। उसने बनिए से उस हीरे का दाम पूछा तो बनिए ने कहा कि आप 5 रुपये देना। जौहरी बड़ा कंजूस और लालची था। वो समझ गया कि बनिए को भी इसका मूल्य पता नहीं है। ये इसको एक साधारण चमकीला पत्थर समझ रहा है, इसीलिए ये इसकी कीमत 5 रुपये बता रहा है। अब वो उससे मोल भाव करने लगा और कहता है कि भाई मैं 5 रुपये नहीं 4 रुपये दूंगा। 4 रुपये ले लो और ये मुझे दे दो। तो बनिए ने मना कर दिया क्योंकि उसने भी 4 रुपये का 1.25 सेर गुड़ देकर उसको खरीदा था। अब जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर इससे फिर कहूँगा, ये मान जाएगा। अगर नहीं मानता है तो 5 रुपये देकर खरीद लूँगा। और ये सोचकर वो वहाँ से चला गया। अब उसी दिन संयोग से 2 घंटे बाद एक दूसरा जौहरी कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए बनिए की दुकान पर आ गया। उसकी नज़र तराजू पर बंधे हुए उस हीरे पर पड़ गई और वो चौंक गया। उसने सामान खरीदना छोड़ा और उस चमकीले पत्थर का दाम पूछने लगा। तो बनिया कहता है कि 5 रुपये देना। उसने सुनते ही झट से अपने जेब से 5 रुपये निकाले और बनिए को दे दिए और खुशी खुशी उस हीरे को लेकर अपने घर चला गया। अब अगले दिन वो पहले वाला जौहरी आया और 5 रुपये उस बनिए के हाथ में थमाते हुए कहता है कि लाओ भाई, दे दो वो पत्थर। तो बनिया बोला कि भाई वो तो कल कोई दूसरा आदमी आया और 5 रुपये में ले गया। ये सुनकर अब जौहरी खुद को बड़ा ठगा सा महसूस करने लगा। उसको बड़ा दुख होने लगा, बड़ा पश्चाताप हुआ और अपना दुख छिपाने के लिए वो अब कहने लगा कि अरे मूर्ख, वो एक साधारण पत्थर नहीं था, 1 लाख रुपए कीमत थी उसकी, वो हीरा था। तो बनिया बोला कि तुम तो मुझसे भी बड़े मूर्ख निकले। मेरी नज़र में तो वो एक साधारण सा पत्थर का टुकड़ा था जिसकी कीमत मैंने 4 रुपये मूल्य के 1.25 सेर गुड़ देकर चुकाई थी। और तुम तो जानते हुए भी कि 1 लाख कीमत थी उसकी, फिर भी तुम 5 रुपये नहीं दे सके। तो बताओ, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम निकले। अब बनिए के मुंह से ये बात जब जौहरी ने सुनी तो उसको बड़ी शर्मिंदगी हुई, बड़ा पश्चाताप हुआ और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसे ही हीरे जैसे शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन हम अज्ञानतावश उनको पहचान नहीं पाते, उनकी उपेक्षा कर बैठते हैं, जैसे इस कहानी में कुम्हार और बनिए ने किया। और कभी पहचान भी लिया तो अपने अहंकार के चलते हुए हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते और परिणाम होता है पहले वाले जौहरी की तरह। फिर बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।